हेलो दोस्तों, मैं आज फिर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आया हूँ जो कि चैप्टर 1 से चल रही है। आज हम 4 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है और इनमें से एक ने एक या दो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। अपन कौन से 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे उनके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, मैनेजमेंट इज इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड एबिलिटी एक्सप्लेन। प्रबंध एक जन्मजात व अर्जित प्रतिभा है, समझाएं। क्वेश्चन नंबर 2, मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस, मतलब कि प्रबंध एक सर्वव्यापी प्रक्रिया है, समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक या फिर अपन बोल सकते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस, प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 4, मैनेजमेंट इज ए इंटेंजिबल पावर, प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। ये 4 क्वेश्चन अपन पढ़ने वाले हैं। मैं 1 बाय 1 सभी का आंसर दूंगा, आपको बस सुनना है, समझना है और इन्हीं शब्दों को अपने हिसाब से आपको एक बार आंसर लिखकर देखना है। ठीक है बेटा, तो अपन पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। मैनेजमेंट इज ए इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड एबिलिटी, प्रबंध एक जन्मजात व अर्जित प्रतिभा है, समझाइए। तो इसका आंसर सुनिए। कुछ लोगों का या कुछ विद्वानों का ये मत है कि प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है। प्रबंधक जन्म नहीं, मतलब कि प्रबंधक जन्म लेते हैं, उन्हें बनाया नहीं जा सकता। उनका मानना है कि कुछ व्यक्ति जन्म से ही इतने योग्य, गुणी, चातुर्य तथा दूरदर्शी होते हैं कि वह संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बिजनेस में लोगों का अच्छे से नेतृत्व कर सकते हैं, लीडरशिप कर सकते हैं और बिजनेस के उद्देश्यों, लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह काम हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, ये उन लोगों का मानना है। लेकिन वर्तमान में व्यवसाय की कठिनाइयों को देखते हुए प्रबंध को और अच्छे से नेतृत्व करने के लिए और अच्छे से बिजनेस को मैनेज करने के लिए एक अच्छे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन से, मतलब कि प्रबंधक संस्थान से प्रबंध की पढ़ाई करके तथा एक प्रबंध विशेषज्ञ के अंडर में प्रशिक्षण प्राप्त करके ट्रेनिंग लेके एक अच्छा प्रबंधक बना जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक जन्मजात ही नहीं अपितु एक अर्जित प्रतिभा भी है। मैं इस पर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि प्रबंध किस प्रकार से जन्मजात प्रतिभा होती है और किस प्रकार से एक अर्जित प्रतिभा होती है। आप सभी धीरूभाई अंबानी, जो रिलायंस इंडस्ट्री की जिन्होंने स्थापना की थी, उनको आप जानते हैं। उन्होंने कोई मैनेजमेंट की पढ़ाई नहीं करी, वो 8वीं तक पढ़े लिखे थे, फिर भी उन्होंने अपने मैनेजमेंट के दम पर करोड़ों अरबों रुपए का एम्पायर खड़ा किया और रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना की। पूरे वर्ल्ड में उनकी कंपनी को जाना पहचाना जाता है। तो उनके अंदर जो एबिलिटी थी वह एक जन्मजात प्रतिभा थी। लेकिन उनके बेटे मुकेश अंबानी, जो आज रिलायंस धीरूभाई अंबानी के मालिक हैं, आज उन्होंने विदेश में जाकर मैनेजमेंट की पढ़ाई करी, सीखा, अपने पापा के साथ रहकर बिजनेस करना सीखा और इस प्रकार से उन्होंने मैनेजमेंट की एबिलिटी को, योग्यता को एक्वायर किया, प्राप्त किया। तब जाके आज वो बहुत अच्छे तरीके से अपने बिजनेस का मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो आपके सामने दोनों ही एग्जाम्पल क्लियर हो चुके हैं कि मैनेजमेंट की जन्मजात प्रतिभा कैसी होती है और मैनेजमेंट की एक्वायर एबिलिटी कैसी होती है। ठीक है बेटा, तो अपन अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस, प्रबंध एक सर्वव्यापी प्रक्रिया है। इस क्वेश्चन का आंसर अपन पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इसका आंसर कैसे लिखेंगे। सुनिए, चाहे आपका व्यवसाय बड़ा हो या छोटा हो, व्यापारिक संस्था हो या गैर व्यापारिक संस्था हो, किसी भी उद्देश्य के लिए अगर आप संगठन की स्थापना करते हैं तो सभी के बनाए गए लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है।
आप किसी भी उद्देश्य और लक्ष्य को बिना मैनेजमेंट की सहायता से प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि हर स्टूडेंट के डेली लाइफ में भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट होता है। यहाँ तक कि आपकी फैमिली को चलाने में भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट होता है। देश को सही प्रकार से चलाने के लिए भी मैनेजमेंट होता है। आपके स्कूल को सही प्रकार से चलाने में भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ तक कि आपके घर परिवार में कोई शादी, कोई फंक्शन, कोई समारोह होता है तो उसे सही प्रकार से करने के लिए भी आप मैनेजमेंट करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल, सर्वव्यापी प्रक्रिया है जो कि सभी जगह पाया जाता है। बिना मैनेजमेंट की सहायता से हम हमारे बिजनेस के, व्यवसाय के उद्देश्यों, लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। सभी संगठन में मैनेजमेंट प्रबंध होता है। अगला क्वेश्चन होता है बेटा आपका, मैनेजमेंट इज ए डायनामिक यानी कि कंटिन्यू प्रोसेस। प्रबंध एक गतिशील व निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे कि किसी भी संगठन में एक बार प्रबंध लागू करने के बाद उसे निरंतर उसकी मॉनिटरिंग और उसका एनालिसिस, मतलब कि उस जो भी आपने प्रबंध लागू किया उसको समय समय पर चेक करना और उसका एनालिसिस करना कि भैया जो मैनेजमेंट के द्वारा हमने जो नियम बनाए हैं हमारे उद्देश्यों, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, वह सही प्रकार से उन उद्देश्यों, लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं। क्या इनमें किसी प्रकार की कोई कमी है या हमने जो नियम बनाए हैं इसमें कहीं पे कोई सुधार करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से उन नियमों में कोई चेक करना, उनका एनालिसिस करना और उनको नए तरीके से लागू करना और बिजनेस की परिस्थितियों के अनुसार अपनी प्रबंध के नियमों में परिवर्तन करते रहना ही प्रबंध की एक गतिशील प्रक्रिया की कैटेगरी में आता है। ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार कोई रूल लगा दिया तो फिर आपको जाके उसे देखने की जरूरत ही नहीं होती। आपको समय समय पर जाकर ये देखना होता है कि आपने जो नियम बनाए हैं उन नियमों के अनुसार सही प्रकार से कार्य हो रहा है नहीं। अगर परिस्थिति के अनुसार उनमें किसी प्रकार का चेंज करना है, परिवर्तन करना है तो आप उसे करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है बेटा, आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन बनता है, मैनेजमेंट इज ए इंटेंजिबल पावर। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। इस क्वेश्चन का आंसर भी अपन पहले पढ़ चुके हैं लेकिन मैं वापस रिपीट करता हूँ। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है, इंटेंजिबल पावर है जिसे ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है बल्कि सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और जब हमारा व्यवसाय तेजी से प्रोग्रेस करता है, अपने उद्देश्यों, लक्ष्यों को प्राप्त करता है तो ये इस बात का सबूत है कि उस व्यवसाय में बहुत अच्छा मैनेजमेंट होता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। ठीक है बच्चों, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे बताए गए आंसर समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो, कुछ भी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप आपका डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आंसर समझ में आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दूसरों के साथ, आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।